नमस्कार बच्चों आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी की बसंत भाग 3 की पुस्तक में पाठ 7 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुए जाए, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम होता है, गांव को कहते हैं, ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित अनमोल दूबे था और इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1949 ईस्वी में डी लिट की उपाधि तथा 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में ग्रहण की। कुछ दिनों तक इन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और इनके प्रमुख निबंध हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व हैं। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। तो अब बच्चों, क्या निराश हुआ जाए, ये जो पाठ है जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के माध्यम से लेखक सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा, ममता जैसी भावनाओं को समाज का आधार मानते हैं। लेखक का कहना है कि समय के साथ चाहे कितने भी बदलाव आ जाएं, लेकिन यह सारी भावनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। हमें जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे कर्म करने वाले लोगों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आओ अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर मेरा मन उदास हो जाता है। कुछ ऐसा हो गया है कि हर आदमी के दोषों का उजागर किया जाता है, हर दोषों को, और उसके गुण भुला दिए जाते हैं। अगर ऐसी बात रही तो ये चिंता का विषय है। क्या यह सही है? वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी, ठीक है, तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष आज अतीत के किस गहरे गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू, जो मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि का ये समुद्र क्या सूख गए हैं। किंतु लेखक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यह सही है कि अब ऐसा वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करने वाले भोले भाले मजदूरों का शोषण हो रहा है तथा दूसरी ओर झूठे फरेबी लोगों का रोजगार फल फूल रहा है। ईमानदार लोगों को कायर और भीरू माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था क्या है, हिलने लगी है। फिर लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक नहीं दिया गया, क्योंकि बल्कि मानव के भीतर जो आंतरिक भाव से बैठा है वही शक्ति चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि उसके स्वाभाविक गुण हैं, किंतु इन्हें ही प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। किंतु भारतवर्ष में उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधने का प्रयास किया गया है। किंतु भूख की, बीमार के लिए दवा की
तथा भटके हुए को सही रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के करोड़ों गरीब लोगों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, किंतु उनमें जुड़े लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तथा अपनी सुख सुविधा के बारे में अधिक ध्यान देते हैं। भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में वंचित नहीं हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है, किंतु अब भी धर्म को कानून से बढ़कर माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के मूल्य जो हैं आध्यात्मिक यानी कि मूल्य जो बने हुए हैं, किंतु ये दब गए यानी कि उनके दब गए हैं ये, लेकिन किंतु नष्ट नहीं हुए। आज भी मानव प्रेम से प्रेम करता है, औरतों का सम्मान करता है, झूठ, चोरी तथा दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को गलत मानते हैं। आज भी समाज में उन लोगों को हीन माना जाता है जो गलत तरीके से धन का या मान का यानी कि संग्रह करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं लेखक, किसी के दोषों को उजागर करना बुरी बात नहीं है, बुराई होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेने में। बुराई में रस लेना बुरी बात है, किंतु अच्छाई में रस लेकर इसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। और एक बार स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू चेहरा पहचानता हुआ मेरे सामने उपस्थित हुआ और बड़ी विनम्रता से 90 रुपये मेरे हाथ में रख दिए तथा बोला, वह बहुत गलती हो गई थी मेरे से। ये देखो इस तस्वीर में दिखा रखा है ना, ये जब ये आए हैं टिकट बाबू इनके पास, जब उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए गए तो फिर उनसे यानी कि गलती फील करने आए हुए हैं। इस तस्वीर में यही दिखाया गया है। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी। उसके चेहरे का संतोष देखकर मैं चकित रह गया कि आज भी ईमानदारी जीवित है और यह घटना चोरी की घटनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक बार बस में यात्रा करते हुए लेखक की पत्नी और बच्चे भी साथ थे। बस में कुछ खराबी के कारण वह रुक रुक कर चल रही थी। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया गया आपको, ये लेखक और उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बस में यानी कि यात्रा कर रहे थे और यही बस ख़राब हो गई थी और ये रुक रुक कर चल रही थी। फिर थोड़ी देर में वह एक सुनसान स्थान पर जवाब दे गई यानी कि बिल्कुल ही रुक गई। कंडक्टर के उतरते ही लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। कोई कहने लगा यहाँ डकैती होती है। ऊपर से जो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था और मेरे अंदर डर समाया हुआ था। कुछ नवयुवक यानी कि नौजवान, कुछ नवयुवक ड्राइवर को पीटने लगे। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगे और बोले, बचाइए, ये लोग मारेंगे। इस तस्वीर में देखो, ये हैं कुछ व्यक्ति नौजवान हैं जो इस ड्राइवर को पीट रहे हैं। ठीक है, तब फिर वो लेखक की तरफ देखते हैं, जो ड्राइवर है, फिर वो कहता है कि मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, किंतु मैंने यात्रियों को समझाया कि ऐसे पीटना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है और इसने कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं बहुत डरा हुआ था, पर मैंने ड्राइवर को किसी तरह बचाया। इसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, इस बस में बैठिए।
फिर मुझे कहा, पंडित जी बच्चों के लिए पानी और दूध लाया हूँ। सब लोग, ड्राइवर से माफ़ी मांगी सब लोगों ने, और 12 बजने से पहले हम बस अड्डे क्या है पहुँच गए। फिर इसके बाद देखो क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ, ठीक है, कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता मीन्स जो मानवता है वो एकदम समाप्त हो गई है, मीन्स ख़त्म हो गई है। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, किंतु ऐसी भी घटनाएं कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही मेरी सहायता की हो और मेरे निराश मन को ढांढस बंधाया हो। तो बच्चों, हमने पाठ 7 का पठन कर लिया है। तो मैंने वही है आपको संक्षेप रूप में बताया है इसकी, लेकिन आपने विस्तार से अपनी बुक में से इसका पठन जरूर करना है। अगर आप पठन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आपने डीपली इन लेसन्स की रीडिंग करनी है, क्योंकि देखो आपकी क्विज कंपटीशन होता है, जो प्रतियोगिता होती है, वो रीडिंग में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी रीडिंग करोगे तो ही आपकी क्विज़ में अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो ये मार्क्स हैं आपके क्विज़ के वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐड होंगे। तो इसीलिए आप ध्यान से रीडिंग किया करो। धन्यवाद।